ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 3 व्यवस्था विवरण के पुस्तक तीसरी अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 29। इस अध्याय में 3 भाग हैं। पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक लिखा हुआ वचन में बाशान का ओग नामक राजा अपने सारे सेना समेत हमारा सामना करने को निबाल आया कि एद्रियों में युद्ध करे, उस एद्री में उनको हराना। 12वें वचन से लेकर 22 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में डाई गोत्र के प्रजा रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र की लोग मोआब के पूरब मैदानों को मूसा ने बांटना। उसके बाद 23 आयत से लेकर 29 वचन तक मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने इनकार करना और यहोशू को सेवा के लिए तैयारी करना, ये बातें इसमें हैं। यही इस अध्याय में जो 29 वचनों में लिखा हुआ विषय जो हमें दिखाई देती है। तो आइए हम लोग पहले 11 वचनों में जो लिखा हुआ वचन की भाग में जो बाशान राजा ओग को कैसे हराए थे उस विधि के बारे में हम देखें। गिनती के पुस्तक 21 अध्याय 33 से लेकर 35 तक जो वचन लिखा है वही विषय ये है। इसको फिर एक बार मूसा ने इस्राएलियों के दूसरी पीढ़ी लोगों को विवरण दे रहे थे। ये बोलना नहीं है हम लोग। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले। पहली आयत में पढ़ रहा हूँ। और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्री में युद्ध करे। देखिए, इस्राएल की संबंधित विवरण मसीह वाले हम लोग आवेदन कर लेते हैं आत्मिक रूप में। एद्रेई कहकर जो प्रांत है, बाशान का ओग नामक राजा ये अपने सारी सेना समेत युद्ध करने के लिए वो तैयार हुआ, निकला आ रहा था। यहाँ आप ध्यान दिए हैं ओग नामक राजा अपने सारी सेना समेत कहकर कहाँ है। बाशान नामक ओग राजा और उसकी सेना बहुत युद्ध करने की लालच, युद्ध करने का मन रखे रहते हैं। युद्ध का मतलब उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट रखे हुए लोग हैं। उनके सेना समेत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आप लोग ध्यान देना है, परमेश्वर के बच्चे जो हम लोग, शत्रु लोग सारी दुनिया में रहते हैं। हमें शत्रु लोग मनुष्यों के बच्चों, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर उठना, ये एक बहुत बड़ी आम विषय के रूप में हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। दुनिया और शैतान हमेशा विश्वासियों के विरुद्ध में काम करते ही रहते हैं। विश्वासी को नाश करना ही शैतान का मुख्य उद्देश्य है। परंतु परमेश्वर विश्वासी के साथ रहने के कारण विश्वासी जीत जाता है। परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे। दूसरी आयत, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसे तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसे ही उससे भी करना। हिस्ट्री रिपीट्स कहकर कह सकते हैं। परमेश्वर के जन को जीत हासिल होता है, जैसे पिछले इतिहास में हुआ था वैसे ही। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इब्रानियों के 11 अध्याय में ये लिखा गया है। इसलिए मसीह का विश्वास प्रस्तुत अपने उद्देश्य जो भविष्य उसी का है कहकर उसका विश्वास, मतलब एक विश्वासी का विश्वास यह है कि भविष्य मेरा ही है, भविष्य जीत मेरा ही है, भविष्य में सब कुछ मेरा होगा कहकर विश्वास है। ये निश्चय है और ये वास्तव भी है।
विश्वासी भविष्य को एक आशा के रूप में होपफुल्ली वो सोचता है। परमेश्वर उसे वही सिखाए हैं। लिखा है, जैसे तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है वैसे ही उससे भी करना। इसलिए आप लोग हरा के आए थे, फिर से अब हराने जा रहे हैं। एक शत्रु के बाद दूसरा शत्रु आ रहा है। यहाँ विश्वासी को भी यही होता है, एक परीक्षा के बाद और एक परीक्षा। एक को जीत लिए हैं तो इसलिए हम लोग विश्राम करेंगे कि अगर हो नहीं पाकर तुरंत दूसरा परीक्षा पीछे हो लेते हुए पीछा करती है। परंतु आशा ये है कि परमेश्वर की अनुग्रह से हर एक परीक्षा को हम लोग जीतते हैं। परमेश्वर के वचन उन्हें अगुवाई की है। परमेश्वर की वादाएं उनको सामर्थ दिया है, ये हमें भूलना नहीं। तीसरी आयत, इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसके यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी ना बच पाया। दूसरी आयत में भविष्य बताए थे, ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि मैं उसके सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ कहकर जो कहे थे उस समय कुछ नहीं हुआ। परंतु 3 आयत में देखेंगे तो, इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारे सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया। ये बात कहते ही युद्ध पूरा हो गया है। दूसरी वचन में किए देता हूँ कहकर लिखा है, तीसरी वचन में कर दिया कहकर लिखा है। दोनों शब्द एक ही अर्थ देती है। परमेश्वर युद्ध ना करने से पहले ही शत्रु को विश्वासी को सौंप दिया था, वही आशा है। अगर आप लोग दाऊद और गोलियत के कहानी को अगर आप देखें तो, दाऊद ने गोलियत से युद्ध करने से पहले ही क्या करने जा रहा है कह चुके हैं, मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे गढ़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव वस्तुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लोगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। और ये कतना रहित फिलिस्ती ये क्या है? देखिए, पहले से ही क्या करने जा रहा है वो कह रहा है। उसी को कहते हैं कि विश्वास। वही परमेश्वर के पास जो है वही विश्वास, क्षमा कीजिए, वही परमेश्वर पर अपना विश्वास है, अपना भरोसा उन पर है। इसीलिए विश्वासी भविष्य में पूरा यकीन करके मैं जीत हासिल करूंगा कहकर यकीन करता है। आज मैंने एक भाई से बात करते हुए बोर में, जिस दिन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन बोर में 10,000 करोड़ों रुपये भविष्य में परमेश्वर देगा कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। ऐसे मैं प्रतीत कर रहा हूँ कहकर कहा था। वो वैसे ही घूर के हमें देख रहे थे। क्या ये संभव है? यस, परमेश्वर को संभव है, मुझे असंभव है, मेरे प्रभु को संभव है। इसलिए मैंने मेरे ऊपर निर्भर होकर अगर ये बात कहे तो वो असंभव है, परंतु परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर अगर ये कहता हूँ वो निश्चय होगा, ना होकर नहीं रहेगा। राइट? मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के जन अपने सामर्थ्य के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। उनके सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पर यकीन करते हैं, प्रतीत करते हैं, भरोसा करते हैं, निर्भर होते हैं। दैट वॉज द लेसन हियर। तीसरे वचन में यूं कह रहे हैं, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी ना बच पाया। ये हम लोग समझना है और जानना है। शत्रु
युद्ध के रूप में करने के लिए अपने ऊपर जब आता है, कोई भी ना बच पाया था, कोई भी ना बचे जैसे करते हुए आए थे प्रभु ने, संपूर्ण नाश कर डाले थे। परमेश्वर के जन याद रख लीजिए, संपूर्ण नाश का मतलब कोई भी कुछ भी बचे ना जैसे संपूर्ण रीति से नाश कर डाले थे। नया नियम के विश्वासी के रूप में हम लोग भी पाप के बारे में युद्ध करते समय, लड़ते समय संपूर्ण नाश किए जैसे होना चाहिए। शारीरिक कार्यों को संपूर्ण नाश किए जैसे होना चाहिए। हम लोग उसका डेप्थ ना हुए जैसे रूट के साथ, जड़ के साथ नाश कर डालना है। वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। 4 आयत, उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना ले लिए हो। पहली राजाओं के पुस्तक 4 अध्याय की 13 आयत में ये लिखा है, जिसमें शहरपना और पीतल के बेड़ वाले 60 बड़े बड़े नगर थे कहकर लिखा है। स्ट्रॉन्ग होल्डेड सिटीज, स्ट्रॉन्ग होल्डेड सिटीज, उस 60 नगर बहुत सामर्थी पीतल के बेड़ों, जंजीरों से बनाया हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो उसी समय हमने कहकर लिखा है, ऑन दैट डे, उसी दिन कहकर अर्थ है उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिसे हमने उनसे ना ले लिया हो। ऊपर की वचन में देखें तो शत्रुओं को नाश दिखाई दे रही हैं। 14 आयत में देखें तो उसकी संबंधित सारे चीज़ों को वश कर लिए हैं, सारे नगर सब कुछ अपने वश कर लिए हैं। एक नगर भी उसको नहीं बचाता, सब कुछ इस्राएलियों के वश हो गया है। जो वो लोग पकड़ रहे थे, वश कर ले रहे थे, वो सब गादियों को और मनश्शेयों को और रूबेनियों को मूसा ने बांट रहे थे। इसलिए वो लोग जो जीत रहे हैं उसको वश में कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के निवास के लिए। इस रीति से अरगोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। जो अभी हम देखे थे ना, पहली राजाओं के पुस्तक 4 का 13 में पीतल के बेड़े कहकर लिखा था। इसका मतलब बहुत सामर्थी प्रोटेक्शन, रक्षक करने की नगर के बनावट, शहर पनाए, ये 60 नगर, ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहर पनाह और फाटक और भेड़े थे, और इनको चोड़ बिना शहर पनाह के भी बहुत से नगर थे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, वो गढ़ के रूप में कहा गया है। गढ़ का मतलब कोई अंदर जाने के लिए नहीं हो पाएगा, उतनी सामर्थी शहर पनाह है उसको है, लेकिन उसको बहुत सरल रूप में जीत लिए हैं इस्राएलियों ने। मसीह वालों की समस्याएं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको मसीह वाला बहुत सरल रूप में जीत लेता है। मैंने हिस्टोरिकल यंग वॉरियर्स कहकर एक यूथ मीटिंग रखा था। 7 lakhs बजट था। नो सिंगल NP ऑन माई हैंड, मेरे हाथों में एक सिक्का भी ना होकर एक योजना बनाया था मैंने। 40 days एडवांस के रूप में मैं योजना बनाया था। 20 days अबोव सिक हो गया था, 20 days अबोव सिक हो चुका था। लमसम मोर देन 2.5 weeks, एक को सिक्का भी नहीं मिला था। कितना भी यत्न किया था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आए थे। अब मीटिंग 3 दिन के नज़दीक आ चुका है। हर एक ज़रूरत वैसे ही पड़ा है। कहीं कहीं से लेकर आए थे जो मनी, पैसा, उससे पॉम्पलेट्स डाले थे। बहुत कम पॉम्पलेट्स छापे थे हम लोग। यू कांट बिलीव, मनी ना रहने के कारण फ्लेक्सी नहीं डाले थे, बैनर्स
मनी ना रहने के कारण पॉम्पलेट्स ज़्यादा नहीं डाले थे। मनी ना रहने के कारण टेम्पो को अनाउंसमेंट्स नहीं कर पाए थे। किसी रीति का भी बैनर्स शहर पे नगर नगर पे नहीं टांगे थे। तीसरी व्यक्ति को नहीं पता है कि मीटिंग शायद लग रहा है जैसा महसूस हो रहा था, परंतु परमेश्वर जो किया है वो कार्य आत्मा के जरिए क्या है पता है। जो मैंने छपवाया था 6,000 ब्रोचर्स बहुत भयंकर सनसनी को लेकर आया है। कलीसियाओं के बीच में बहुत विपरीत सनसनी लेकर आया था। उसके बाद मैं 40 दिन लगातार मिलते जुलते आते ही बहुत विस्तार रूप का पब्लिसिटी आया था। मीटिंग तक बहुत लोग मुझे धोखा दिए थे, तो भी 1500 तक जवान भाई बहन नगर में बहुत महान यूथ मीटिंग के रूप में रिकॉर्ड उत्पन्न किया था। आखिरी 3 दिन में मैं जिसको पैसा देना था वो लोग मेरे आगे आके खड़े रहे थे। उसके बाद प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, कितना टेंशन रहता है आमतौर से देखा जाएगा तो। मेरे पास पैसा नहीं है और सभी को मैंने एडवांस देना है, परंतु परमेश्वर एडवांस ही नहीं, टोटल अमाउंट्स जितना मैंने पे करना है उतना ही जमा होना आरंभ हुआ था, उतना अकाउंट्स में आना आरंभ हुआ था। एक व्यक्ति को मैंने 11,000 देना था, याद नहीं है, 11,500 मैं पे कर रहा था फ़ोन पे के ज़रिए। फ़ोन पे में मेरा कोड नंबर डालने के लिए वहाँ तक पहुँच चुका था। मैंने कोड अभी मारे तो मनी ट्रांसफ़र होगा, उसी क्षण मेरे अकाउंट में 12,000 आया था। वैसे 3 दिन more than 5 to 6 lakhs God has sent। 3 days में एक शॉर्टेज आए तो 2 सिस्टर्स आगे आके उस शॉर्टेज को पूरा किए थे। मैंने निवेदन कर रहा हूँ, परमेश्वर अपने बच्चों के पक्ष में रहे तब वो जितना महान समस्या भी रहे उसको बहुत सरल रूप में परमेश्वर हटा देता है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में मैं आपके आगे रख रहा हूँ। परमेश्वर बाशान राजा ओग को इज़राइलियों के हाथ में जब सौंपे तब उनके सारे नगर परमेश्वर उन लोगों को दे चुके थे। वो शहरपनाह साधारण शहरपनाह नहीं, वो नगर साधारण नगर नहीं है, वो बहुत सामर्थी शहरपनाह है। पीतल के बेड़ और दृढ़ गढ़ वाले थे। वो सब परमेश्वर उनके वश कर दिए थे इस्राएलियों के। नॉट विथ देयर माइटी, उनके सामर्थ्य से नहीं, उनके बल से नहीं, उनके मिलिट्री पावर से नहीं, उनके सेना से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से उन लोग अपने वश कर लिए थे। दिस इज़ द डिफरेंस, यही अंतर है। दुनिया में जो महान लोगों को और साधारण जो परमेश्वर के जन को कार्य परीक्षाएं में, कार्य प्रदर्शन में जो अंतर है वो यही है। परमेश्वर अपने जन के संग रहकर उनके कार्य को पूरा करते हैं। उसके बाद वही ना होकर इनको छोड़कर, जो सामर्थ्य शहरपनाह को छोड़कर, उस नगर को छोड़कर, बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे, उसको भी अपने वश कर लिए थे। और जैसे हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसे ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपने कर ली। यूँ हमने उस समय यॉर्दान के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सीदोनी लोग सियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं।
वो लोग निवास करने की स्थानों को उन लोग अपने वश कर लिए थे। यहाँ ग्रेट लेसन है। यहाँ हम लोग सिर्फ खाली बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना का सामर्थ्य आपके विश्वास के साथ आज्ञाकारिता से परिपूर्ण होता है। इस बात को याद रखिए। मैंने घुटने टेका हूँ 50 दिन 40 दिन और मांगते ही रहा हूँ, ऐसे है तो नहीं। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के उत्तर को इम्प्लीमेंट करना है। बहुत से लोग काम छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर ऐसे ही प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मत्ती 7 अध्याय के 7 आयत लिखे हैं, मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। दैट्स इट। उतना ही लिखा है क्या? ढूंढो कहकर लिखा है। जो मांगे है उसको ढूंढना शुरू करना है, और जो ढूंढते हैं उसको हम खटखटा के लेना है। कब हम लोग सीखेंगे इसको? दैट इज़ द सिस्टम ऑफ गॉड। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ गॉड। उनके निवास करने का स्थान, वो लोग निवास करने का स्थान युद्ध करके परमेश्वर की ओर से ऑक्यूपाई कर रहे थे। इस समय हम लोग भी विश्वासियों परमेश्वर की सामर्थ्य से काम करके उस काम का प्रतिफल परमेश्वर अपने वश करे तो उसको हम लोग अनुभव करना है। इसलिए व्यवस्था विवरण के पुस्तक 2 अध्याय में हम लोग देखे थे, अपने परमेश्वर यहोवा अपने हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है, इसलिए हमें कुछ गति नहीं हुई। आपको कुछ गति नहीं होगी कहकर जो वचन वादा एक ही हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग उसी को लेते हैं, लेकिन आपके हाथों के कामों को आशीष दिया है कहकर जो शब्द वादा को हम लोग भूल जाते हैं। जब अपने हाथों को आशीष दिया है, अपने हाथों के कामों को आशीष दिया कहकर हम लोग याद रखते हैं, वी विल श्योरली वर्क। हम लोग निश्चय काम करते हैं। मैंने इस 33 साल की मेरी सेवकाई के जीवन में अनुग्रह के ज़रिया जो पाया हूँ उसको मैं देखा हूँ। काम के ज़रिया जो किए हैं पाए हैं उसको भी हम देखे थे। इस्राएलियों ने जब जंगल की मार्ग में रहे थे तब आकाश की ओर से अनुग्रह के द्वारा मन्ना बरसाए थे। वही परमेश्वर जब उन लोग कनान देश में प्रवेश किए थे तब पहली बार जो वो फसल को अपनाए थे तब मन्ना को रोक दिए थे प्रभु ने। तब से लेकर वो लोग बीज बोते ही जा रहे थे, डालते ही जा रहे थे, परमेश्वर फसल देते ही रह गए थे। आज्ञाकारिता जब हुए थे तब उन लोगों का फसल उनके हाथ में आया है। जब उन लोग आर्थिक परिस्थिति, जब वो लोग मूर्ति पूजक हुए थे तभी उनके जीवन में अकाल आया था। अपने हाथों से काम कर लेना मसीह वाले सीखना है। ये है सुकर्म करने का प्रचार, कुकर्म का नहीं, सुकर्म का प्रचार है। ये विश्वास से परमेश्वर जो देता है कहकर जो इंतज़ार करते हैं वो हर एक व्यक्ति आपके हाथों से काम करने के लिए कहे थे। इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट ऑफ योर वर्क यू मस्ट वर्क दैट ऑफ योर वर्क, दैट्स इट। अगर आप अपने फल को बांटना चाहे तो आप किसानी करना ही पड़ेगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गॉड। काम करना है। रिक वॉरेन कहकर एक परमेश्वर के दास हैं। उनकी 40 साल की सेवा के जीवन में वो अपने मन से एक किताब लिखे हैं अपने अनुभव से। इसका मतलब वो किताब लिखने के लिए उनको 40 साल के अनुभव उनको ज़रूरत पड़ा था। उस किताब का नाम पर्पस ड्रिवन लाइफ, पर्पस ड्रिवन मिनिस्ट्री। वो 2 किताब वो लिखे थे। वो किताबें वो ना लिखने से पहले ही ऑर्डिनरी पुअर पास्टर, वो उस किताबों को लिखे के बाद बहुत टन के हिसाब से डॉलर्स दे के हैं। वो किताबें जब बेचे थे उस बेचने के रूप में जो आया पैसे, इस दुनिया में प्रस्तुत 65 देशों में सैंडलबैग चर्च रन हो रहा है। कितना महान दिल है कि उस पास्टर को, वो जीवित ही थे तब रिटायर होकर
दूसरे पास्टर को सारे हक देकर वो एक वृद्ध आश्रम में चले गए थे। उनके पत्नी को लेकर उनके बेटा मैथ्यू देहांत हो चुके थे। परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करके उनकी ओल्ड एज आए सो तब अपने फाइनल मैसेज देकर उनकी सेवकाई को दूसरों को देकर चले गए थे। क्या आज हम वैसे रह रहे हैं? पहचानिए परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाती हैं पता है? 10वीं आयत, समतर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रेई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रफाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। 13.5 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई। साधारण रूप में इंडियंस यूज़ करने वाली चारपाई 6 फुट या 6.5 फुट लंबाई रहेगा, 4 फुट या 4.5 फुट चौड़ाई रहता है। कुछ ज़माने पहले 6 फुट लंबाई रहे तो 3 फुट चौड़ाई रहता था हमारे बचपन में। आजकल डबल कार्ड्स मेंटेन कर रहे हैं इसलिए 6x4, लेकिन ये 13.5x6 कितने महान राक्षस है आप समझ लीजिए, कितने भारी हाइट है आप समझ लीजिए। वो कितना भी भारी हाइट रहने दो, उसकी सेना कितना भी अनाकियों लोग रहे तो भी जीत किसका हुआ था? इस्राएलियों का हुआ था। कौन पाए थे? इस्राएलियों ने पाए थे। कौन वश कर लिए थे? इस्राएलियों ने अपने वश कर लिए थे। उसका कारण कौन है? इस्राएलियों का परमेश्वर। हर एक मसीह इस बात को सीखना है। हर एक विजय का कारण आपका परमेश्वर ही है, ना कि आप कड़े रहे तो आपके पक्ष में परमेश्वर कार्य करेंगे। उसके बाद 12 वचन से लेकर 22 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग को देखे तो गिनती के पुस्तक 32 अध्याय में भी इसके बारे में लिखा है। ये बांटना 32वीं अध्याय गिनती में विषय ये है कि मूसा के पास गादियों और रूबेनियों मनश्शे के आधा गोत्र के लोग आए थे। कारण यह है कि उनके जो जानवर बाकी गोत्र लोगों से भी बड़ा है, ज़्यादा है। बहुत भारी पशु उन लोगों के पास है। उस जानवरों को एक सही जगह, ये जो सीहोन और ओग राजाओं के बाशान नगर और हेशबोन नगर था, वो सारी प्रांत योर्दान के पूरब के भाग में है। वो जितने उन लोगों के जानवर हैं उन लोगों को एक अनुकूल स्थान है। ये डाई गोत्र के लोगों को यानी गादियों को, रूबेनियों को और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को ज़्यादा से जानवर रहने के कारण मूसा के पास आकर एक रिक्वेस्ट रखे थे, मूसा हम लोग यहाँ रह जाएंगे, आप लोग योर्दान को पार करके कनान को अपना लीजिए, वश कर लीजिए। मूसा को बहुत क्रोध आया था क्योंकि आप लोग भविष्य में जो होने वाले युद्ध को देखकर डर के वहाँ नहीं आएंगे कहकर कह रहे हो। मुझे पता है कहकर वो लोगों को बोले थे मूसा ने। तब उन लोग ये कह रहे थे हमें बहुत से जानवरें हैं, उस जानवरों को हम अपने मन में रखकर ये बातें कह रहे थे। ये सारे झुंड के बारे में सोचते हुए ये बात कहे थे, इसलिए हम लोग को ये स्थान दे दीजिए। हम लोग केवल पुरुष बाकी जो गोत्र लोगों के साथ मिलके कनान देश को आएंगे। उन लोग जीत हासिल किए के बाद में, इस्राएलियों ने बाकी गोत्र वाले कनान को जीत लिए के बाद, अपने वश में कर लिए के बाद हम लोग पीछे आ जाएंगे। युद्ध से डर के नहीं, हमारे स्त्री लोग, हमारे बच्चे, हमारे पशु यहाँ अच्छे से रहेंगे। उन लोग युद्ध में आएंगे तो सफ़र होंगे, उन लोगों को बार होंगे, इसलिए कुछ बैगेज कम होगा, इसलिए हम लोग यहीं रहेंगे कहे थे।
उनके बात के अनुसार प्रमुख परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना किए के बाद मूसा ने अनुमति दिए थे। आपको यहोशू के ग्रंथ में गए के बाद ये लोग वापस आते हैं। ये लोग वापस मुड़कर आते हैं और बाकी 9.5 के गोत्र लोग कनान को जीत लिए के बाद ये लोग अपनाने के लिए वापस आते हैं। अब लोग यहोशू ग्रंथ में देखे तो ये लोग वापस आए थे, पीछे आए थे। 9.5 गोत्र वाले कनान को जीत लिए के बाद, अपने वश कर लिए के बाद में ये लोग वापस आए थे। वापस आए के बाद हमें कनान में भाग नहीं है, वादाओं में भाग नहीं है कहकर कहेंगे, शायद कहकर सोच के एक प्रत्येक रूप की मंदिर को बनाने की यत्न किए थे। उस संदर्भ में यहोशू बहुत क्रोधित होकर, उस बात को जानकर बहुत क्रोधित होकर पुरानियों को भेजा था युद्ध के लिए। तब वो लोग वही कहे थे कि हम दूसरे कोई नहीं रख रहे हैं, वही परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए हम लोग इसको नियुक्त कर लिए हैं। इसलिए अगर आप ध्यान देंगे तो योरदान के इस पार 3, योरदान के उस पार 3 शरण नगरें रहता है। पहचानिए, खनान का भूभाग वादा किया हुआ है। योरदान को पार किए के बाद में जो है भूभाग 9.5 गोत्र के लोग ही वश कर लिए थे। बाकी 2.5 गोत्र के लोग योरदान पार ना करने से पहले की भाग में मोआब के मैदान में उन लोग वश में रहकर वहीं रहने लगे। इसलिए योरदान के दोनों भाग में इजराइलियों के 12 गोत्र दिखाई देते हैं हमें। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, हमें ये निश्चय आप लोग समझना है। आइए 12 वचन से हम लोग पढ़े। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले और अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया। ये मूसा का स्टेटमेंट था। और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात और गेब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र के दे दिया। सारा बाशान तो रफ़ाइयों का देश कहलाता है। ये पूरे आप लोग अंडरलाइन कर लेना चाहिए किसको किसको क्या क्या मिला है। बहुत स्पेसिफिकली यहाँ बताया जा रहा है। जो गोत्र को एक प्रत्येक नगर दे दिए थे, वो परमेश्वर दिए हैं, वो ज़मीन वही लोग अनुभव करेंगे। इसलिए इस्राएलियों में जो गोत्र के स्त्री लोग उसी गोत्र के पुरुष लोगों से विवाह कर लेना है। इसके द्वारा उन लोग उसी में भाग होंगे, सहभागी। उनको जो पैदा होते हैं बच्चे, वो लोग उसी गोत्र में ज़मीन को वारिस होंगे, उसी प्रांत में पाएंगे। वो परमेश्वर रखा हुआ क्रम है। इसीलिए यहूदी लोगों को और लेवी लोगों को, बिन्यामीनी लोग बिन्यामीनियों को विवाह कर लेना है, क्योंकि भूभाग ना मिटने के लिए। राइट। सो यहाँ मनश्शे आधा गोत्र एक कनान की ओर चले गया है, एक मोआब के ओर रह गए। दोनों आधा गोत्र के हैं। इसलिए देखे हम लोग 14 आयत से। और मनश्शेई याईर ने गुशूरियों और मखावासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हेबोस तईर रखा और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया। गिलाद बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ वैद्य लोग रहते थे, मेडिकली ग्रेट सेंटर था वो देश माकीर को दे दिया। और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच
उनकी सीमा ठहराया और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है। अगर हम लोग इस्राएल को देखने के लिए उस देश को घूमने जाए तो मरा हुआ समुंदर तक ले जाते हैं, मृत्यु समुंदर कहते हैं उसको। वो योर्दान के पूरब की भाग में है। उस सारे जगह को परमेश्वर गादियों को और रूबेनियों को दे दिए, जो गोत्र को वो दे दिए थे। उसके बाद 18 आयत से, उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बांध होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो। ऑन दैट डे, वो जो डाई गोत्र वालों को संदेश दिए हैं कि आप लोग में जो पराक्रमी हैं सब लोग निकलिए, आपकी इच्छा के अनुसार आप लोगों को बांट दिए हैं। आपके पत्नियों, बच्चों को, पशुओं को छोड़कर सारे योद्धा लोग तैयार होकर निकलिए। आपके भाई लोग उस देश को भी अपनाएं, तब तक आप उन लोगों के साथ युद्ध करना है। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। रूबेनियों, गादियों, मनश्शे के आधा गोत्र के लोग विश्राम मिल चुका है, क्योंकि उन लोगों को स्थान दिया गया है, देश सौंप दिया गया है, देश दे दिए हैं। बाकी 9.5 गोत्र वाले यर्दान को पार करके युद्ध करना है। युद्ध करके वहाँ के जो रहते हैं 6 जात के प्रजा को, जो बलवान कहा जाते हैं, सामर्थी लोग, उन लोगों को भगाकर उसको ऑक्यूपाई करना है, तभी उन लोगों को विश्राम है। इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जब तक विश्राम ना दे तब तक आप लोग उन लोगों के साथ रहना है, जैसे आपको विश्राम मिला है। 20 को फिर देखें, और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें योर्दान पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। रूबेनियों, गादियों, मनश्शे के आधे गोत्र के लोग युद्ध में जाकर, जो आप में जो शूरवीर है, योद्धा लोग हैं, वो लोग जाकर युद्ध करके वो लोग जब जीत लेंगे तो तब वापस लौटेंगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चित कर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। दैट वॉज द होप ऑफ ए बिलीवर। मुझे 55 साल है, मैं 55 साल की हो गया हूँ और मैं 33 साल सेवकाई किया हूँ। मुझे 70 साल आना है तो अभी 15 साल बाकी हैं। ये 15 साल में मैंने 33 साल की सेवकाई, जो सहाय किया था परमेश्वर, पोषण किया परमेश्वर, परिपूर्ण किया हुआ परमेश्वर, और भी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेंगे आगे। दैट वॉज द होप। मैंने इससे पहले बताया था ना, 10,000 की करोड़ों आएगा कहकर परमेश्वर की सेवकाई में। उतना मेरे मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने रूट कर रहे थे, वो करने जा रहे हैं, बुनियाद डाल रहे हैं। जो सुन रहा था उस भाई को वो अचंभ की बात है, लेकिन मुझे नहीं। इवन आई डिडंट हैव एनी स्मॉलेस्ट डाउट ऑन इट। मेरे अंदर छोटा सा भी तिनका का भी शक नहीं है। ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट गॉड, नॉट द मनी। मैं परमेश्वर को यकीन किया हूँ, मनी को नहीं, पैसा को नहीं। इसलिए ये परमेश्वर को 10,000 करोड़ क्या है, उससे बढ़कर भी वो दे सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, द गॉड हु इज़ बिहाइंड यू, द वन हु वॉज बिहाइंड यू, द वन हु विल बी बिहाइंड यू, आपके पीछे अभी तक रहा हुआ परमेश्वर ही आपके आगे और आपके साथ भी रहने जा रहा है। डोंट फॉरगेट इट। यहोशू, आप अपने नेतृत्व में मेरे मृत्यु के बाद
इस लोगों को यॉर्दान को पार करवाए के बाद वो सब प्रांत भी, सारे देश भी ऐसे ही वश कर लेंगे, आप लोग ऐसे ही अपनाएंगे, वो परमेश्वर ही करवाएंगे। आपके परमेश्वर यहोवा आपके पक्ष में युद्ध करने वाला है, इसलिए उनको डरना नहीं। उनको देखकर कहा हूँ, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। आपके परमेश्वर यहोवा आपके पक्ष में युद्ध करेगा, इसलिए उन लोगों को देखकर डरना नहीं कहकर कहा हूँ। दिस इज रियली कमांडमेंट टू बिलीवर्स इवन टुडे। उन लोगों को, विश्वासियों को आज्ञा क्या है पता है? डरना नहीं। डरना नहीं कहकर जो शब्द है वो वादा नहीं, डरना नहीं कहकर जो शब्द है वो एक कमांडमेंट के रूप में बता रहे हैं, वो आज्ञा के रूप में बता रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि गॉड इज विथ यू, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके पक्ष युद्ध करेगा। हाउ मेनी क्रिश्चियंस न्यू द ग्रेट वर्ड्स। ये वचन, ये बात कितने विश्वासी लोगों को पता है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है कहकर हमारा काम वो पूरा करेगा। मैं जो आज पूरा करना है वो ही करेगा। पूरा करने के लिए वो ठान लिए हैं। दैट इज़ द फेथ। वैसे ही मेरे बातें भी, एक पागल जो बात करता है वैसे बदल गया है इस 33 सालों में। मैं एक बात बोलूँगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 33 ईयर्स हमारे मिनिस्ट्री में 10 मेंबर्स चर्च से एवरी संडे आई हैव कंडक्टेड वर्शिप। कभी भी मैंने दुखित नहीं था, कभी भी मैंने ज़्यादा लोग नहीं हैं कहकर सोचे नहीं। जितने लोग रहते थे उसी से मैं आराधना करता था। परमेश्वर एक विस्तार रूप की भीड़ देते तो मुझे चकित नहीं है, क्योंकि 10 लोग भी उतना ही है, 10,000 लोग भी उतना है मेरे दृष्टि में, मेरे नज़र में। ये 10 वही दिए हैं। अगर वो 10,000 भी देंगे वो भी वही देंगे, उसमें मेरा कुछ नहीं है। आई नो हाउ वीक आई एम। मुझे पता है कि मैं कितना दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं कितने अपवित्र व्यक्ति हूँ, मैंने कितने अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं कितना कुकर्म हूँ, कितना निर्बुद्धि हूँ, कितना अयोग्य हूँ। 100% मुझे पता है। इसलिए मेरे सेवकाई में कितने भी विजय मुझे प्रकट किए तो भी मुझे घमंड नहीं आता है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर अपने पक्ष में कार्य को पूरा करता है। ये एक आज्ञा है। यकीन करना आज्ञा है, विश्वास करना आज्ञा है, निडर से रहना आज्ञा है। वी डोंट नीड टू फियर, डरना नहीं। सो यहाँ तक 2 पार्ट्स हुआ है और तीसरी पार्ट 23 आयत से लेकर आखिरी वचन तक हम लोग देखें। 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। 23 आयत। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपने महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। यहाँ छोटा सा विवरण आपको बताना है। भक्त मूसा ने गिनती के पुस्तक 20 अध्याय की 10 आयत में इस्राएलियों ने उनको परीक्षा किए थे, परेशान किए थे, जल के लिए बहुत परेशान किए थे मूसा को। तब उस समय अपने भाई हारून को लेकर लोगों के सामने जाकर ये कहते हैं कि इस चट्टान से जल हमने आप लोगों के लिए निकालना है क्या? क्या है ये बातें? 10वीं वचन पढ़ रहा हूँ। मूसा और हारून ने मंडली के उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंग करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? परमेश्वर के जन को पकड़कर दंग करने वालों कहकर कहना। उन लोग भटक गए थे। मूसा ने हम कहकर कह रहे हैं, परमेश्वर कहकर नहीं कहे थे। परमेश्वर उस चट्टान से बात करो कहकर कहे थे, लेकिन मूसा ने उस चट्टान को पीटा था, मूसा ने उस चट्टान को मारा था।
तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पानी तो आया था, जल आया है। पहली बार चट्टान को मारे तो जल आया था, दूसरी बार चट्टान को मारे तो भी जल आया था। लेकिन परमेश्वर ने चट्टान को मारो कहकर नहीं कहे थे, बात करो कहकर कहे थे। उस चट्टान से बात करो कहकर गिनती के पुस्तक 20 अध्याय की 8 आयत में कहा गया है। तो उस चट्टान से बात कर। ऑलरेडी वंस इट वॉज बीटन, ये एक बार पीटा गया हुआ चट्टान था। दूसरी बार बात किए तो काफ़ी है। वो चट्टान और कोई नहीं, वो चट्टान केवल यीशु मसीह था कहकर कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस कहते हैं। मसीह एक बार मारे थे, मतलब मसीह एक बार मार खाए थे, इसका मतलब क्रूस पर चढ़े थे। दूसरी बार वो क्रूस चढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हमें प्रार्थना किए तो बस काफ़ी है, बात किए तो बस। परंतु मूसा ने फिर से अपनी आज्ञाकारिता ना होकर अपने पाप के कारण फिर से क्रूस पर चढ़ाए जैसे वो चट्टान को मारा था। तुरंत परमेश्वर को गुस्सा आया था, वो क्रोधित हुए थे। 12वीं वचन में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। आप लोग इस समाज को, इस मंडली को जो मैंने वादा किया था उसमें नहीं ले जा पाएंगे। You will die before enter into the Canaan, the promised land. वादा के धरती पे आप कदम नहीं डालेंगे, क्योंकि कारण ये है कि मेरा आदर नहीं किए थे। इस्राएलियों ने जितना भी पाप किए थे उसको परमेश्वर क्षमा किया था। मूसा ने सिर्फ एक ही गलती किया था, लेकिन प्रभु उन्हें क्षमा नहीं किया था। कारण क्या है पता है? मूसा वचन को जानता है, और वचन ना जानकर अन्य व्यक्ति कितना भी पाप किए तो भी क्षमा करना बहुत सहज है। वचन को जानकर एक बिशप, एक सर्वेंट ऑफ गॉड, एक रेवरेंड, एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट वचन को बहुत अच्छे रीति से जानकारी अच्छे से पाए हुए व्यक्तियों हैं ये। अगर ये लोग पाप करेंगे तो गारंटी पनिशमेंट रहेगा, गारंटी पनिशमेंट रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, वचन को जानने वाले, जानकारी पाए हुए लोग बहुत सावधानी जीवन जीना है, चौकस रहना है। इसीलिए याकूब के पत्री में कहते हैं कि बहुत से लोग प्रचार करने वाले, उपदेश देने वाले उपदेशक ना बनो कहकर लिखा है। बहुत कठिन न्याय होगा। मूसा ने बात करो कहकर उस चट्टान से प्रभु कहे तो, परमेश्वर कहे तो उस चट्टान को पीटा था। खनान भूभाग में 40 साल इंतज़ार करते हुए चला था। मूसा ने ना जाना कहे थे, परमेश्वर ने ही डिनाइड, उनको मना कर दिए थे। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, अगर परमेश्वर एक बार बात वादा किए तो उसके ऊपर नो मोर डिस्कशन। परंतु मूसा ने क्या किए थे? व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 24 और 25 आयतों में परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हुए बात कर रहा था, विनती कर रहा था, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इट इज़ द प्लीजिंग वर्ड। बहुत बड़ाई कर रहे थे परमेश्वर को मूसा ने, परंतु छोटी सी एप्लीकेशन रखे थे मूसा ने। बहुत बड़ाई करके तारीफ करके एक छोटी सी विनती मांग रहा था मूसा ने।
एक बार मैंने उस कनान को पार करके उस लेबनोन को एक बार, सिर्फ एक बार मैं देखने के लिए इजाज़त दे के कर बहुत विनती किया है। बहुत विनती किए तो परमेश्वर हाँ कहकर नहीं कहेंगे। बड़ाई करने से परमेश्वर कुछ नम्र नहीं होंगे। 25 आयत है। इसलिए मुझे पार जाने दें कि यरदान पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लेबनोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। इज़राइलियों के वजह से नहीं, मेरे अंडरस्टैंडिंग है तो मूसा के वजह से ही, मूसा के पाप के कारण ही। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। आप इस योरदान को पार नहीं करना। 27 पिसगा पहाड़ की चोटी पार चढ़ जा, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस योरदान के पार जाने ना पाएगा। देखे तो क्या दिख रहा है? चारों दिशा में परमेश्वर के जन जो निवास करने के स्थान दिख रहा है। हम लोग चढ़े थे उस स्थान पे, वहाँ से देखे थे चारों दिशा देश पूरा दिखाई दे रही थी। बहुत ऊंचा स्थान था। अगर इज़राइल जाएंगे तो आप लोग भी देख सकते हैं। परमेश्वर उसको पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए कहे थे। नेबो पर्वत के चोटी पर जाते ही मूसा ने मर गया था। उनके कब्र भी किसी को नहीं मिला था। इब्रानियों के बाइबल में गॉड किस्ड मोसेस, मूसा को परमेश्वर ने छूमा है कहकर लिखा था। उनके कब्र के बारे में, उनके लाश के बारे में यहूदी की पत्री में शैतान ने अपने आत्मा को, मूसा की आत्मा को अपने वश में कर लिया है कहकर, अपने वश में करने की यत्न जब कर रहा था, मिखाइल दूत को परमेश्वर ने भेजकर उनसे लड़े जैसे करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के पहले, उसके पहला पुस्तक यहूदा के पुस्तक में लिखा था। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के वचन को आप ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर एक बार कहेगा नो, वंस ही सेड नो, ही विल नेवर एक्सेप्ट इट अगेन। अगर परमेश्वर मना किया तो बस खत्म। इसलिए मूसा को ही परमेश्वर अंगीकार नहीं किया था, तो हम लोग को अंगीकार करेंगे या नहीं, एक बार अपने आप को जांचना है। स्वर्ग में पिसगा पहाड़ की चोटी पार चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस योरदान के पार जाने ना पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना का अंगीकार और अनंगीकार को पाए के बाद में हम लोग ये जानना है कि योर सेकंड लाइन लीडरशिप, पास्टर्स प्रमुख के रूप में ये याद रखना है। चर्च इज़ नॉट ईवर्स। आपके पहले कोई और उस भीड़ को देखभाल किए थे, उसका रखवाली किए थे। अब आप रखवाली बने हैं, आपके बाद और कोई रखवाली बनेंगे। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहें। मेरे बाद यहोशू को ढांढस देकर दृढ़ करने के लिए कहे थे, उसको हिम्मत देने के लिए कहे थे। Everyone must hand over their ministry to some people. Maybe I am trying to find out my second line. मैं बहुत बार कह रहा था, लेकिन मेरे चारों ओर जो रहते हैं उन लोग, बहुत लोग चकित होकर देख रहे थे। सब लोग ऐसे ही घूर रहे थे कि ये सेवकाई मेरे बाद आप लोगों को देंगे, आइए कहकर कहते हो। सब लोग वैसे ही देखते हैं और सोचते क्या, वैसे ही बोलते रहते हैं, वो क्यों देंगे कहकर सोच रहे हैं। अगर मेरे संतान आएंगे तो परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर उन लोगों को नियुक्त किए थे, नहीं तो somebody has to take that। कोई ना कोई लेना है ना इसको, इस सेवकाई को। मेरे मृत्यु के बाद पूरी
दुनिया भर। मैं जो किया था ये पूरे ट्रांसलेशन अनुवाद, ये महान उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक महान कमेंट्री, मेरा लाइफ टाइम का कमेंट्री है ये। मेरे मृत्यु के बाद मैं जो किया था सेवकाई, उसको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है उन लोगों को तैयार करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, मूसा ने यहोशू को दृढ़ करके, स्थिर करके और बल देकर उसको हिम्मत देना है। वैसे ही पौलुस ने तीमुथियुस को तैयारी किया था। तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय की 2 आयत में मेरे ओर से जो बातें सुना है वो दूसरों को प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, जो सामर्थ है उन लोगों को सौंपने के लिए तू चौकस कहकर पौलुस ने तीमुथियुस को कहे थे। पौलुस ने तीमुथियुस को तीमुथियुस पौलुस के द्वारा जो सुना था उसके बाद जो आने वाला को सुनाने के लिए जो सामर्थ योग्य है उन लोगों को चुन लेना है और चौकस रहना है। इसका मतलब अगर तू मेरा सेकंड लाइन है तो तेरा सेकंड लाइन को तू तैयार कर लेना है, कहकर अर्थ है। उन लोग उनके सेकंड लाइन को तैयारी करने के लिए दैट वाज द प्रोसेस ऑफ मैन ऑफ गॉड, वही परमेश्वर का वचन और विधि है। देखिए, हर एक सेवकाई वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। 100 चर्चेस को बनाए हुए लोग भी वो लोग चले जाते हैं, दूसरे लोग ऑर्गेनाइज करना है। मिशनरीज स्थापना करके चले जाते हैं। आज के लोग, बहुत से लोग बेच डाल रहे हैं ना, बहुत से लोग। कौन दिए थे उन लोगों को? कौन दिए हैं उन लोगों को अधिकार बेच डालने के लिए? दरिद्रता ही है। वो पूरा जो भी है खाने के लिए वो लोग सजा के योग्य लोग हैं। परमेश्वर के सेवकाई को बड़ा करके, पोषण करके, क्षेम और वृद्धि करना है, ना कि उसको लूट कर मूस के समान खाते हुए, चूहे के समान खाते हुए वो लोग अपने खुद की नष्ट पे जा रहे हैं। बी केयरफुल फ्रेंड्स। सेकेंड लाइन लीडरशिप, द राइट सर्वेंट ऑफ गॉड, एक असली परमेश्वर के सेवक को चुनना। तो ये 29 आयत में मैं इस अध्याय को ख़त्म कर रहा हूँ। करने से पहले प्रिपेयर योर सेकेंड लाइन लीडरशिप। थैंक यू। तीसरी अध्याय ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।